शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसके बिना अगर लगातार रिटर्न कमाना हो तो क्या ऐसा कोई तरीका है? जी हाँ है। आज हम आर्बिट्राज को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं कम से कम रिस्क में मुनाफा कमाने के लिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि आर्बिट्राज का वादा क्या है। फिर देखेंगे स्पॉट और फ्यूचर आर्बिट्राज क्या होता है। इसके बाद इंडिसेस के बीच जो गैप बनता है उसमें कैसे ट्रेड किया जाता है वो जानेंगे। और फिर बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन स्टेट की, जो बहुत दिलचस्प है। आखिर में प्रोफेशनल्स कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्राज के वादे की। आखिर की स्ट्रैटेजी इतनी अट्रैक्टिव क्यों है इन्वेस्टर्स के लिए? चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में आता है ना? एक तरफ तो एफडीज जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहां 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, और दूसरी तरफ है शेयर बाजार का सट्टा, जहां रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो आर्बिट्राज इन दोनों के बीच का एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता दिखाता है। तो आर्बिट्राज का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये किसी एसेट को एक साथ खरीदने और बेचने का खेल है, ताकि कीमत में जो छोटा सा अंतर है उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। बेसिकली एक छोटा लो रिस्क प्राइस गैप पकड़ना है। और देखिए, ये कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। जो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जिन्हें काफ़ी सेफ माना जाता है, वो भी तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके रिटर्न जनरेट करते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ हम इसे खुद करना सीख रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। देखिए, आर्बिट्राज ट्रेडिंग में कैपिटल की, यानी कि पैसे की, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ये कोई छोटी मोटी रकम से शुरू होने वाला काम नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस सही रखें। तो चलिए अब आर्बिट्राज के सबसे क्लासिक फॉर्म को समझते हैं, यानी किसी स्टॉक की आज की कीमत, जिसे स्पॉट प्राइस कहते हैं, और उसकी फ्यूचर प्राइस के बीच के अंतर से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। ये प्रोसेस ना एकदम मैकेनिकल है। स्टेप 1, आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जहां फ्यूचर की कीमत उसकी आज की स्पॉट प्राइस से ज़्यादा हो। स्टेप 2, आप उस स्टॉक को स्पॉट मार्केट में खरीद लेते हैं फ्यूचर के लॉट साइज के हिसाब से। स्टेप 3, और ठीक उसी समय आप उसी स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। और बस स्टेप 4, दोनों पोजीशंस को एक्सपायरी तक होल्ड करना है। एक्सपायरी पर क्या होता है? दोनों कीमतें एक हो जाती हैं, और जो बीच का डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। सिंपल। चलिए इसको एलएनटी के एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्पॉट प्राइस है 3,589 रुपए और फ्यूचर प्राइस है 3,633 रुपए। तो दोनों में फर्क कितना हुआ? 44 रुपए का। अब एलएनटी का लॉट साइज है 300 शेयर्स का, तो 44 रुपए को 300 से गुणा कीजिए। ये बन गया 13,200 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, इसमें से टैक्सेस और चार्जेस कटेंगे, करीब 2,500 रुपए मान लेते हैं, तो भी नेट प्रॉफिट हुआ लगभग 10,700 रुपए। ये एक महीने में करीब 1% का रिटर्न है, और वो भी बेहद सेफ तरीके से। और रुकिए, फायदे सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर उस बीच कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो वो भी मिलेगा, क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास है। इतना ही नहीं, जो स्टॉक्स खरीदे हैं उन्हें प्लेज करके, यानी गिरवी रखकर, दूसरे सेफ ट्रेड्स के लिए मार्जिन भी लिया जा सकता है। और हाँ, फ्यूचर पोजीशन को अगले महीने के लिए रोल ओवर भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेड और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। अब थोड़ा और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसे हमने एक ही स्टॉक की दो कीमतों के बीच का गैप ट्रेड किया, वैसे ही हम दो मिलते जुलते मार्केट इंडिसेस जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनके बीच के रिश्ते को भी ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल है वो है कोरिलेशन। अब ये क्या होता है? कोरिलेशन का सीधा सा मतलब है कि दो चीजें एक दूसरे के साथ कितना चलती हैं। मतलब अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, या एक नीचे जाता है तो दूसरा भी नीचे जाता है। बस यही है कोरिलेशन। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, दो गुब्बारे हैं जो एक रस्सी से बंधे हुए हैं। हवा में वो थोड़े बहुत दूर तो जा सकते हैं, पर वो रस्सी हमेशा उन्हें वापस एक दूसरे के पास खींच लाती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे कोरिलेटेड इंडिसेस बिल्कुल इन गुब्बारों की तरह ही है। वो थोड़ी देर के लिए अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं, पर आखिर में उन्हें पास आना ही पड़ता है। और हमारा जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो इसी टेम्पररी सेपरेशन में छिपा है। अब ये चार्ट देखिए, ये नंबर्स में पूरी कहानी बता रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच 80% का कोरिलेशन है, जो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन ज़रा निफ्टी और सेंसेक्स को देखिए, इनका कोरिलेशन है 99.9%, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट। और यही जो इतना परफेक्ट रिश्ता है ना, यहीं पर एक बहुत खास अपॉर्चुनिटी छुपी है।
तो फिर ट्रेड क्या बनता है? देखिए, जब ये कोरिलेशन मान लीजिए 80% वाला टेम्पररी तौर पे टूटता है, जैसे निफ्टी तो 12% भाग गया पर बैंक निफ्टी सिर्फ 1.6% ही बढ़ा, तो यहाँ एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। लॉजिक ये है कि ये गैप ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ये वापस बंद होगा। तो हम क्या करते हैं, जो आउट परफॉर्मर है यानी निफ्टी उसे शॉर्ट करते हैं और जो अंडर परफॉर्मर है यानी बैंक निफ्टी उसे बाय करते हैं और फिर बस इंतजार करते हैं कि ये गैप कब क्लोज होगा। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स आर्बिट्राज के सबसे पावरफुल फॉर्म की। इसे कुछ लोग आइडेंटिकल ट्विन्स ट्रेड भी कहते हैं। यहां हम ऐसे दो इंडिसेस का फायदा उठाते हैं जो लगभग हूबहू एक साथ चलते हैं। ये कोड देखिए, ये सब कुछ कह देता है। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये निफ्टी है या सेंसेक्स। आइडेंटिकल ट्विन्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के बीच सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वह सच में हूबहू जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। और ये नंबर इस बात को पक्का कर देता है, 99.9%। इतना हाई कोरिलेशन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी ये थोड़ा सा भी अलग होते हैं तो इनके वापस एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। और बस यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन है। तो ट्रेड काम कैसे करता है? देखिए, 2 निफ्टी लॉट और 3 सेंसेक्स लॉट की जो टोटल वैल्यू है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। तो हम इसी पर नजर रखते हैं और जैसे ही इनके बीच कोई बड़ा गैप बनता है, मान लीजिए 30,000 40,000 रुपए का, तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। जो भी इंडेक्स महंगा चल रहा है उसे बेचते हैं और जो सस्ता है उसे खरीद लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं गैप के क्लोज होने का। जब वो गैप बंद होता है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजीज तो समझ ली, लेकिन इनमें उतरने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल्स कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं और कौन से रिस्क्स को मैनेज करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल टूल है। देखिए, नॉर्मल फ्यूचर्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है M2M यानी मार्क टू मार्केट। अगर दिन में आपकी पोजीशन लॉस में जाती है तो आपको तुरंत कैश जमा करना पड़ता है। इससे कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका एक स्मार्ट सोल्यूशन है सिंथेटिक फ्यूचर्स। ये कैसे बनते हैं? एक कॉल ऑप्शन खरीदकर और एक पुट ऑप्शन बेचकर। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें डेली M2M सेटलमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉफिट या लॉस सीधा आखिर में पता चलता है। इससे कैपिटल भी एफिशिएंटली यूज होता है और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम लगते हैं। और आखिर में रिस्पॉन्सिबल होना सबसे जरूरी है। ये स्ट्रैटेजीज रिस्क फ्री नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें M2M के लिए आपको एक्स्ट्रा कैश रखना पड़ेगा। इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि गैप क्लोज होने से पहले शायद और बढ़ जाए, जिससे टेम्पररी लॉस दिखेगा। लिक्विडिटी रिस्क भी है, मतलब सेंसेक्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदने बेचने में दिक्कत आ सकती है। और हाँ, एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब एक ट्रेड खरीदने और दूसरा बेचने में अगर थोड़ी भी देर हुई तो पूरा अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? आर्बिट्राज कोई जादू की छड़ी या शॉर्टकट नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन तरीका है। ये बाजार में जो छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज होती हैं उनका फायदा उठाकर सिस्टमैटिकली प्रॉफिट कमाने का एक रास्ता है। और शायद यही डिसिप्लिन्ड सिस्टम बेस्ड अप्रोच ही असल में स्मार्ट ट्रेडिंग की चाबी है। खैर, इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर।